नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों से जुड़ा। वो मुद्दा है गौ रक्षा और गौ हत्या। गाय को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक तरफ हम इसे माता मानते हैं और दूसरी तरफ लाखों गायें सड़क पर भूखी प्यासी घूमती हैं। कहीं अवैध वधखानों में कत्ल होती हैं। तो आखिर ये विरोधाभास क्यों है? क्या सिर्फ नारे लगाने से गौ रक्षा हो सकती है? और गौ हत्या बंद करने के लिए असली समाधान क्या है? चलिए गहराई से समझते हैं। गाय का महत्व धर्म से लेकर अर्थव्यवस्था तक। सबसे पहले हम समझते हैं कि गाय हमारे लिए इतनी खास क्यों है। अगर हम रिलीजन में देखें, धर्म में देखें, तो वेदों में गाय को अघन्या यानी जिसे कभी न मारा जाए कहा गया है। श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। उनका पूरा जीवन गायों से जुड़ा है। हर धार्मिक अनुष्ठान पंचगव्य के बिना अधूरा है। लेकिन सिर्फ धर्म नहीं, अर्थव्यवस्था में भी गाय का बड़ा योगदान है। दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए अमृत है। गोबर से जैविक खाद और बायोगैस बनती है। गौमूत्र आयुर्वेदिक दवाओं में भी काम आती है। और पर्यावरण की बात करें तो रासायनिक खाद से जो जमीन बंजर हो रही है, उसे गोबर आधारित खाद से बचाया जा सकता है। मतलब गाय सिर्फ हमारी आस्था नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण सबके लिए जरूरी है। असली समस्या क्या है? लेकिन अब जरा हकीकत देखते हैं। भारत में हर साल लाखों गायें सड़क पर घूमती हैं, क्योंकि किसान बूढ़ी गाय को पाल नहीं पाता। कई राज्यों में गौ हत्या पर कानून है, लेकिन पूरे देश में समान कानून नहीं। अवैध वधखाने और गौ तस्करी खुलेआम होती है। और सबसे दुखद, जिन संगठनों का कार्य गौ रक्षा होना चाहिए, वही कभी कभी राजनीतिक एजेंडा चलाने में लगे रहते हैं। तो सवाल है, सिर्फ भावनाओं से समस्या हल होगी या ठोस प्लान चाहिए? सिर्फ राजनीति से गौ रक्षा नहीं होगी। आपने गौ रक्षा के नाम पर राजनीति बहुत देखी होगी। कभी चुनाव आते ही नारे लगाए जाते हैं, गाय हमारी माता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ना तो सड़क पर घूमती गाय की चिंता की जाती है, न ही गौशालाओं की हालत सुधारी जाती है। यानी गौ रक्षा को असल में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने की बजाय इसे राजनीतिक टूल बना दिया गया है। गौ हत्या क्यों बंद होनी चाहिए? इसका धार्मिक कारण तो आपको पता ही है। ये शब्द से ही हमें नफरत है। और इसके धार्मिक कारण के साथ साथ स्वास्थ्य का कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरण कारण, नैतिक कारण, कई सारी कारण जुड़ी हुई। गाय करुणा और अहिंसा का प्रतीक है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, प्रदूषण घटता है। तो इसका समाधान क्या है? जैसा कि मैंने बोला, गौ हत्या ये शब्द से ही हमें नफरत है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कड़े और समान कानून लागू होनी चाहिए। गौशालाओं का आधुनिकीकरण, किसानों को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गाय माँ बूढ़ी हो जाती है, किसान उसे या तो खुला छोड़ देते हैं या उसे बेच देते हैं। जागरूकता अभियान चलाना होगा। लोगों को समझाना होगा कि गाय सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से भी उपयोगी है। समाज की भागीदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हर परिवार अगर हफ्ते में 10 रुपये भी गौ सेवा के लिए दे, हर गांव अगर एक सामूहिक गौशाला बनाए, हर धार्मिक आयोजन में गौदान की परंपरा दोबारा शुरू हो, तो स्थिति बदल सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गौ रक्षा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था का मूल है। सनातन संस्कृति में गाय हमारी माता, हमारी देवी है। अब आपको बता दें, दुनिया क्या कर रही है। आज यूरोप और अमेरिका जैसे देश जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। वे गोबर आधारित खाद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर बेच रहे हैं। विडंबना देखिए, जिनके पास गाय नहीं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। और भारत, जहां गाय को माता कहा जाता है, वहां गौ हत्या और तस्करी की खबरें आती हैं। तो असली सुधार हमें ही करना होगा। कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों, गौ रक्षा सिर्फ भावनाओं या राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह हमारी आस्था, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण तीनों से जुड़ा मुद्दा है। गौ रक्षा के लिए हमें चाहिए सख्त कानून, आत्मनिर्भर गौशालाएं, किसानों के लिए प्रोत्साहन और जागरूक समाज।
अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी लें तभी असली गौ रक्षा होगी और गौ हत्या पूरी तरह बंद होगी। तो अगली बार जब कोई सिर्फ नारे लगाए तो सवाल पूछिए, नारे से नहीं, प्लान से गौ रक्षा कब हो।